वाराणसी में 15 नवंबर को देव दीपावली मनाया जाना है। वाराणसी के 84 घाटों पे लौकिक और अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। कहा जाता है कि देव दीपावली देखने के लिए काशी भगवान भी आते हैं और इस अद्भुत नज़ारा को देखते हैं। इस देव दीपावली की शुरुआत कैसे हुई थी और कहाँ पे दीप जलाए गए थे, इस परंपरा के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ श्री देव दीपावली एवं आरती महासमिति के अध्यक्ष आचार्य वागीश दास जी हैं। हम उनसे बात करेंगे देव दीपावली को लेकर। तो पहले सबसे पहले आपका स्वागत सर। देव दीपावली कितनी प्राचीन है और कब इसकी शुरुआत हुई? आपके चैनल के समस्त सम्मानित दर्शकों का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं और उनको बधाई देते हैं कि आपके चैनल ने काशी के गंगा घाटों पर आकर के जिस प्रकार से देव दीपावली और काशी के सबसे बड़े विश्वविख्यात मेले की समीक्षा करने का, लाइव टेलीकास्ट करने का मन बनाया, उसके लिए हम उस चैनल के आभारी हैं। देव दीपावली के पीछे मान्यता यह है कि भगवान शंकर के पास में एक बार सभी देवी देवता गए थे और भगवान शंकर से उन लोगों ने, आत्ताई राक्षस था त्रिपुरासुर, उस राक्षस के वध के लिए लोगों ने निवेदन किया था। त्रिपुरासुर नाम का राक्षस था जिसके आतंक से तीनों लोगों में त्राही त्राही मची हुई थी। भगवान शंकर ने उस राक्षस का वध किया। वध के उपरांत देवताओं ने खुशी में देवलोक में दीपक जलाए, उसको देव दीपावली कहा गया है। और भगवान शंकर का फलतः नाम भी त्रिपुरारी पड़ा। त्रिपुरासुर के वध से ही भगवान शंकर का नाम त्रिपुरारी पड़ा है। इसकी शुरुआत काशी में कैसे हुई? काशी में इसकी शुरुआत तो बहुत पुरानी है। देवी देवताओं ने स्वर्ग में दिए जलाए थे। काशी देव नगरी है। काशी में गंगा भी स्वर्ग से ही आई हैं। काशी में समस्त देवी देवताओं का वास है। काशी में जो गंगा घाटों की श्रृंखला है वैसी श्रृंखला कहीं अन्यत्र नहीं है। काशी में पंचगंगा घाट से इसकी शुरुआत हुई। अहिल्याबाई होलकर ने 17वीं शताब्दी में हजारा दीप स्तंभ बनाया है और वो भी देव दीपावली की प्राचीनता का द्योतक है। ये अलग बात है कि वर्तमान संस्करण का नेतृत्व हम सब लोगों के हाथ में है। हम सब लोग इसको ले चल रहे हैं और इस समय वर्तमान में 200 से ज़्यादा स्थानों पर 220-22 स्थानों पर देव दीपावली का आयोजन इस वर्ष परसों होने की तैयारी पूरी हो गई है। जहाँ तेल दिया बाती का वितरण हो रहा है। समस्त आयोजन स्थानों की साफ सफाई का काम, तेल दिया बाती वितरण का काम, सजावट का काम, रंगोली का काम चल रहा है। लगभग 56 गंगा के घाटों पर गंगा आरती होने जा रही है। कहीं बड़ी कहीं छोटी आरती होने जा रही है। कितने लाख दिए इस बार जलाए जाएंगे, क्या क्या तैयारियां हैं? इस बार देव दीपावली महोत्सव में 21 लाख दीपकों को जलाने का लक्ष्य है। 56 गंगा घाटों पर आरती का है और 100 से ज़्यादा कुंडों तालाबों पर देव दीपावली का आयोजन होगा। गंगा, वरुणा, गोमती, कुंड, तालाब मिलाकर के 220-22 स्थानों पर आयोजन होने जा रहा है। हाँ, हम लोग काशी की जो देव दीपावली है विश्व में भी अपनी पहचान बना चुकी है। इसको देखने के लिए लोग विदेशों से चले आते हैं, तो कहाँ कहाँ से आते हैं और इस भीड़ को कैसे नियंत्रण करने की प्लानिंग है? एक तो ये है कि गंगा मैया के आशीर्वाद से ही ये सब कुछ संभव है, नियंत्रण होना। भीड़ अपने आप में बहुत ही व्यवस्थित रहती है। आने जाने के लिए घाटों पर कहीं भी जो है ब्रेक ना हो, क्योंकि गरीब आदमी नाव पर, स्टीमर पर लाखों खर्च करके नहीं जा सकता है। हम ये चाहते हैं कि घाटों से जो देव दीपावली का अवलोकन करते हैं उनके आने जाने में कहीं कोई ब्रेक ना हो, बैरिकेटिंग ना हो, वो अबाधित रूप से एक घाट से दूसरे घाट को जा सके। और हम एक घाट से जब दूसरे घाट को जाते हैं तो 80 भी पहुंच सकते हैं, उधर राजघाट, नमो घाट भी पहुंच सकते हैं। इस बार नमो घाट पर माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, तो निश्चित रूप से वहाँ कुछ प्रतिबंध रहेंगे, लेकिन बाकी घाटों पर बेरोक टोक आदमी आ सकता है, जा सकता है। पंचगंगा घाट से पहले इसकी शुरुआत होती थी हजारा दीप जलाकर, अब इस बार कहाँ से शुरुआत होगी? पंचगंगा घाट से शुरुआत होती थी। अभी भी पंचगंगा घाट ही धार्मिक मान्यता है। पंचगंगा घाट पर पहले दीपदान, गंगा पूजन होके पंचगंगा के देवी देवताओं को दीप अर्चन करके ही दीपक की शुरुआत होती है। इस बार भी वही होगा जी। वो अलग बात है कि पंचगंगा का दीपदान जो है सभी दूर के घाटों से दिखाई नहीं पड़ता है। हजारा दीप स्तंभ के आगे कुछ निर्माण हो गए हैं, वो अब नहीं दिखाई देता है। घाटों का विस्तार 10 किलोमीटर में हो गया है। विश्व सुंदरी पुल से लेकर के आदिकेशव घाट तक हो गया है। बड़ा लंबा क्षेत्र हो गया है। तो हम सब लोग फ़ोन के माध्यम से समय बता करके और उसको समय तय करते हैं, उस समय से घड़ी देख के सब लोग दीपदान करते हैं। एक मान्यता है कि जो विश्वनाथ जी का जीर्णोद्धार हुआ था, होलकर बाई जी ने किया था, उसके बाद से परंपरा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है। तो ये परंपरा की रफ्तार कब से पकड़ी और किसने जो इस समय चल रहा है, कहाँ से तेज रफ्तार?
अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। उनके बाद में फिर अहिल्याबाई घाट का निर्माण हुआ, पंचगंगा घाट का निर्माण हुआ, मणिकर्णिका घाट और कुंड का निर्माण हुआ, और साथ में जो है पंचगंगा घाट पर दीप हजारा का स्तंभ बना जो है। अब अहिल्याबाई होलकर के उस स्तंभ से देव दीपावली की दृष्टिगोचर होती है, लेकिन उस समय इतने घाट पक्के नहीं थे। देव दीपावली का वर्तमान संस्करण की शुरुआत जो है हमारे 1983 में जो काशी नरेश महाराज विभूति नारायण सिंह थे उनकी प्रेरणा से शुरू हुई, और 1990 के बाद में गंगा आरती जब दशाश्वमेध की शुरू हुई तो इसमें निखार आया और ये तेज़ी से व्यापकता को प्राप्त करी। जो इस बार क्या देखने को मिलेगा खास? जाति पंथ अनेक हम सनातनी एक के नारे के साथ में, के शीर्ष वाक्य के साथ में, जिस थीम के साथ में हम सब लोग देव दीपावली मनाएंगे। अलग अलग घाटों पर अलग अलग रंगोलियाँ बनेगी। देव दीपावली देखने आए हुए लोगों को प्रेरणा देगी। नशा उन्मूलन, गंगा की रक्षा, गौ की रक्षा, भगवान बुद्ध के संदेश, महावीर स्वामी के संदेश, गुरु नानक देव जी के संदेश, इस वाक्यों को लिख करके हम लोग दियों के माध्यम से, रंगोलियों के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे, प्रकाशित करेंगे कि लोग उससे प्रेरणा लें और कुछ सीख सकें। कार्तिक पूर्णिमा में दीप जलाया जाता है इतने संख्या में, क्या महत्व है इसका दीप जलाने? कार्तिक मास में दीपदान का बहुत ही विशेष महत्व है, और कार्तिक मास में जो पूर्णिमा तिथि है उस दिन महादीपदान होता है। दीपदान महीना भर जो चलता है उसका समापन कार्तिक पूर्णिमा पर होता है। तो सवेरे स्नान करना और शाम को दीपदान करना, उससे लक्ष्मी की प्राप्ति, आरोग्य की प्राप्ति का, आरोग्य का सुख मिलता है। तो हमारी ये प्रार्थना है कि सभी लोग आरोग्य को प्राप्त करें, लक्ष्मी को प्राप्त करें, सुखी समृद्ध रहें और देव दीपावली में भाग लें। काशी आने वाले पर्यटकों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। तो अभी आपने सुना आचार्य वागीश दत्त जी को, जिनका कहना था इस बार भव्य देव दीपावली का आयोजन होगा। वाराणसी के 84 घाटों पर और कुंडों पर दीप जलाए जाएंगे। सुरेंद्र गुप्ता, उत्तर प्रदेश टाइम्स, वाराणसी। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।